अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने किचन में मांडा पट्टी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही हम इसमें रोटी बेलेंगे। तो इनके बगैर भी ये इतनी बारीक है, बिल्कुल कागज़ की तरह और जाली की तरह ये बिल्कुल बारीक बनकर तैयार होगी। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस मांडा पट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स ये मैदा ले लिया, इसको मैंने छान लिया अच्छी तरह से। और इसको माप के हमने इसके बाउल के अंदर डालना है। 2 कप ले लेंगे बस मैदे को। और इसकी पैमाइश बहुत ज़रूरी है। 2 कप मैंने मैदा ले लिया आपके सामने। और जितना हम मैदा लेंगे उतना ही पानी डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप मैंने फ़ौरन से डाल लिया है और दूसरे कप को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन पूरे 2 कप हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और दूसरे कप में से जो मैंने बचा लिया पानी उसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, क्योंकि एकदम से फिर डाल देते तो गुठलियाँ बन सकती थी इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अभी हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाना है। हमने बिल्कुल लिक्विड बैटर इसका हम बनाएंगे। और ये आपके देखते ही देखते देखिएगा ये कितना स्मूथ बन जाता है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इस विस्कर की मदद से। और ये भी देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन जब इसको हम विस्क करेंगे इसी तरह हिलाते रहेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए ये बिल्कुल इतनी हो जाएगी। अभी आपके सामने ये जो बाकी बचा हुआ पानी है वो मैं फिर ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं बस इतना ही पानी हम डालेंगे। ये जो 2 कप हैं पूरे 2 कप ही डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और देखते ही देखते आप इसका फ़्लो चेक कर सकते हैं कि ये कितना स्मूथ सा बन गया है। और मज़ीद ये जो 2 घूंट पानी रह गया वो भी इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और इसको जितना अच्छा हम इसका ये बैटर तैयार करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त सी हमारी मांडा पट्टी तैयार होगी। और जब आप देखें कि ये चम्मच के ऊपर ठहर रहा है तो समझें कि बस इतना ही हमने इसको थिक करना है, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं कर लेना हमने। और अब बस इसको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बस इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और ये बिल्कुल इक्वल बैटर हमारा तैयार हो। इसमें कोई हमें गुठली नज़र ना आए, कोई थोड़ा बहुत भी अगर इसमें रह जाएगी तो फिर हमारी मांडा पट्टी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगी। और ये अच्छी तरह से इसको छानने के बाद ये जो बाकी थोड़ा सा थिक लग रहा था इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छा सा निकाल लिया। जो ऊपर ऊपर रह गया बस इसको मैं वेस्ट कर दूँगी। और लिक्विड बैटर बस हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब दूसरी तरफ ये एक पैन ले लिया, इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँगी मैं। और ऑयलिंग करने के बाद बस हम अपनी मांडा पट्टी को तैयार करना शुरू करते हैं। आप इसका फ़्लो देख सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच ले लेंगे आप, कोई सा भी एक चम्मच, उससे ज़रा हमारी जो बेलेंगे मांडा पट्टी इक्वल साइज़ में तैयार होगी। तो चूल्हे की आंच बिल्कुल कम रखनी है व्यूअर्स। और उसके ऊपर ये आपके देखते ही देखते मैंने डाल लिया इसके अंदर, पैन के अंदर इस बैटर को। और इसको इस तरह हिलाएंगे कि ये अच्छी सी एक रोटी की शेप में आ जाए। और भी एक साइड से अच्छा सा इसको पकने देंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। और ये देख रहे हैं आप कि कितनी ज़बरदस्त ये तैयार होगी। बस थोड़ा सा हल्का सा इधर से भी गर्म करके बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसी तरह बस अब दूसरी डालूँगी आपके सामने। ये थोड़ी सी हीट इसलिए दे रही हूँ कि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो फिर ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अब फिर से दोबारा से पहले की तरह ऑयलिंग कर लेंगे और मज़ीद इसके अंदर एक और ये मांडा पट्टी डाल लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इसको बस हिलाना हमने फटाफट है ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। ये गोल हो गई है बिल्कुल। इसको भी एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे। और अब इसकी साइड चेंज करती हूँ मैं। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी बारीक और कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। और नॉन स्टिक में ही अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगी, दूसरे बर्तन में ज़रा मुश्किल हो जाती है। और बस अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ। बिल्कुल चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखी हुई है। और ये भी आप देख रहे हैं कितनी बारीक और अभी थोड़ी गर्म भी है। इसको रोल पट्टी भी कहते हैं, मांडा पट्टी भी कहते हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। और मज़ीद एक और आपके सामने इसी तरह पहले ऑयलिंग करने के बाद अब इस बैटर को बस इसके अंदर डाल के तो हमने अच्छी तरह से पैन को हिला लेना है ताकि अच्छी सी शेप आ जाए इसकी। और देखते ही देखते, और चूल्हे की फ्लेम भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम रखी हुई है मैंने। और अब एक साइड से अच्छा सा पहले पकने देंगे और बस अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं।
और पहले पैंदा छुड़वा लिया मैंने, बस अब साइड चेंज कर रही हूँ इसकी। अभी काफ़ी गर्म है, इसको मैं स्पैचुला की मदद से ही टर्न कर लेती हूँ। और अब बस इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा इधर से भी सेंकने के बाद बस निकालूंगी बाहर। और इसी तरह व्यूअर्स ये सारी मांडा पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं। इनकी मदद से हम अच्छे से रोल बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है और हम किसी भी तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसके समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, इसकी पापड़ी भी बना सकते हैं चाट के ऊपर डालने के लिए। तो ये देखें सारी एक से एक बढ़कर तैयार हुई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम इसके रोल भी बना सकते हैं और इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपस में चिपकेंगी नहीं। आप इसको पॉलीथिन बैग में किसी भी प्लास्टिक में रैप करके तो आप इसको रमज़ान के लिए तैयार करके रख सकते हैं। और ये देखें आपके इसके अंदर अगर हम फिलिंग भर लेंगे तो ये इसी तरह से ज़बरदस्त से ये रोल हम तैयार कर पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी और झटपट से तैयार हो जाने वाली मांडा पट्टी। इसके लिए हमें आटा गूंदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमने इसमें रोटी बेली है। और आपके सामने झटपट से ये सारी मांडा पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि कितनी लचकीली और कितनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि बिल्कुल ये आपस में चिपक भी नहीं रही। तो आप इसी तरह इनको स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे रमज़ान में आप इसको एक दफ़ा बना के तो फिर बार बार आपको बेलनी भी नहीं पड़ेगी, बनानी भी नहीं पड़ेगी। और ये इजी सी रेसिपी आप जो है झटपट से बना सकेंगे। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा मांडा पट्टी की इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि ये आसान सी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।